दोस्तों, सभी भाइयों को, सभी बंधुओं को, सभी हम अपने दर्शकों को, खासकर मैं अपने सहयोगियों को ढेर शुभकामनाएं, बधाई देना। हम लोगों ने लगातार पत्रकार सुरक्षा पर हमने बात किया। पत्रकार सुरक्षा के दायित्व के संदर्भ में भी बात किया हूं। पत्रकार पर हमला क्यों होते हैं, इस पर मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और देश की जनता को भी, मैं दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आखिर में जब पत्रकार पर हमला होता है तो हमला क्यों होता है? पत्रकारों पर जुल्म होता है तो लोग जुबान क्यों बंद कर लेते हैं? हमें इस पर चर्चा करने की अब जरूरत हो गई है और जरूरत इसलिए हो गई है क्योंकि सभी हमारे पत्रकार बंधु अब एक मंच पे आने का काम, एक मंच पर आने का मन बनाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे पत्रकार बंधु कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आने वाला वक्त कह रहा है, कि मैं नहीं कह रहा हूं, सभी भाई बहन कह रहे हैं। वास्तव में पत्रकारों पर जुल्म कब बंद? तो दोस्तों, हम पत्रकारों की समस्या के संदर्भ में हम आपको ले चलेंगे। हम बताना चाहता हूं कि पत्रकारों का शोषण कहां से होता है, पत्रकारों के साथ जासूसी कहां से होती है, पत्रकारों पर हमला क्यों किए गए हैं, इसे हमें आपको देखना होगा, समझना होगा और आगे आना होगा। हमें बुरा कहने से कुछ नहीं होता है, हमें उस बुराइयों से भी लड़ना होगा। मेरा बंद हो गया। इस संदर्भ में हम सभी साथियों ने मिल करके अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के बैनर तले आने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के सभी साथियों ने इस युद्ध को आगे ले जाने के लिए ठान चुके हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद को कोई रोक नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद पत्रकार अपना जान जोखिम में डाल करके पत्रकार समाज का आईना बनता है। कौन सा पत्रकार? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि पत्रकार हमारे समाज का सच का आईना है। पत्रकार हमारा नेत्र, हाथ, मुंह, आंख, कान है और जब पत्रकार पर हमला होता है तो सारे के सारे नेता चुप हो जाते हैं। सारे के सारे नेता चुप हो जाते हैं क्योंकि पत्रकार अपनी ईमानदारी और कलम को नहीं, जिसके चलते हमने देखा, हमने सुना और हमने उस तह तक भी जाने का प्रयास किया कि आखिर में पत्रकार जो हमारा है वो किस तरीके से
अपना जान जोखिम में डाल करके लोगों की आवाज बनने का काम। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, आज हमारे पत्रकार भाइयों पर हमले हो रहे हैं, सरकारें चुप बैठी हैं। क्यों? इसलिए बैठी है ताकि उनकी पोल पट्टी पत्रकार न खोल सके। जानता हूं और मैं बताना भी चाहता हूं, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी जो जीवन को खतरे में डालकर पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित, जीवन को खतरे में डाल करके जो पत्रकार हमारे न्यूज कवरेज करते हैं, उनको कैसे ये महसूस हो सके कि उनका जीवन खतरे में नहीं। हमारे बहुत से पत्रकार साथियों ने मुझसे पूछा, मुझसे वार्ता करते हैं, मुझसे बताते हैं, साहब मैंने ये देखा, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हमने उनसे भी पूछा, हमने बताया कि मित्रवर, अब पत्रकारों को चुप रहने का समय नहीं है। जब तक मां रोती नहीं है, जब तक मां से बच्चा रोता नहीं है, तब तक मां बच्चे को कभी भी दूध नहीं। नमस्कार नमस्कार। इसलिए आपका दायित्व बनता है, आपका धर्म बनता है। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई, लाइव पे हैं, बैठे हैं, अब आप सुन लिया हो, आए हो तो मेरे ही अनुमति से आए हो, हम देख रहा हूं। बिल्कुल, आपको सभी पत्रकार बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, पत्रकार साथियों, कब तक जुल्म को सहते रहो? कब तक पत्रकार भाइयों हमारी इस तरीके की भावनाओं को समझते रहोगे? कब तक जुल्म की इंतहा में डूबते रहोगे? उठो, जागो और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो, अन्यथा वो वक्त आ जाएगा, तुम्हारा सारा का सारा हथियार छीन लिया जाएगा और हमारा पत्रकार तब रोड पे घूमता था, आज भी घूमोगे। इसलिए मैं चाहता हूं पत्रकार साथियों, मैं ये चाह रहा हूं कि अपनी ताकत को बनो, अपनी ताकत को आगे बढ़ाने का काम करो। निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा, पत्रकार मजबूत होंगे और निश्चित रूप से हमारे कलम के सिपाही। हमने उन पत्रकार भाइयों से भी कहा हूं जिनके पास समय नहीं, जो पत्रकार भाई अपने आप को मैं लगाते हैं, हम उन पत्रकार भाइयों से भी पहले कहा हूं, क्योंकि अगर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो जाए तो हमारे पत्रकारों के हमले बंद हो जाए। आज मैं सुबह सो के उठा, हमारे राजेश तिवारी साहब ने मुझे बताया कि साहब, बोलिए भैया क्या हुआ? बताया कि साहब, आज हमारे जनपद में एक पत्रकार पर हमला बोला। हमने कहा क्यों बोला गया? मैंने पत्रकार से बात किया, बताया कि एक न्यूज कवरेज करने गए थे, कुछ माफियाओं ने उन पर हमला। मैंने अधिकारियों से भी बात, मैं थाना अध्यक्ष से भी बात किया और अन्य लोगों से भी मैंने बात किया कि आखिर कब पत्रकार सुरक्षित होगा? आखिर किस तरीके से योगी और मोदी की सरकार में पत्रकारों पर हमला बंद होगा? इसके लिए हमें पत्रकार सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ना होगा, पत्रकारों को एकजुट करने के लिए और तेजी लाना। हमें कहने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हर पत्रकार की एक
व्यवस्था है। हर पत्रकार को एकजुट होना पड़ेगा, उन्हें जोड़ने के लिए लोगों को आगे लाना पड़ेगा, तभी हमारा पत्रकार सुरक्षित होगा, तभी हमारा लोकतंत्र सुरक्षित होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा ये बेईमान जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को डुबेने के लिए लगे हुए हैं, ये बेईमान हमारे और आपको जैसे भूत कर देंगे और हमारी पत्रकारिता, आपकी पत्रकारिता जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमला कराएंगे। चाहे जो सरकार रही हो, चाहे जो मंत्री हो, चाहे जो विधायक हो, अगर आपको ये न्यूज समाचार कवरेज करने के लिए बुलाता है तो आप पूछिए कि आज तुम्हें मीडिया की याद आ रही है? उस दिन याद नहीं आई थी जब एक पत्रकार लखीमपुर खीरी में हत्या कर दी, जब पत्रकार गाजियाबाद में दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, तब याद नहीं आया था? आज तुम्हें याद आ गया? इसलिए मैं पत्रकार साथियों से मैं कहना चाह रहा हूं कि वक्त भी तुम्हारा है, ताज भी तुम्हारा है और राज भी तुम्हारा है, और अपने अधिकारों के लिए आप लड़ो, अन्यथा बेईमान तुम्हें जीने नहीं। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं, मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मजबूती के लिए आपको आगे आना होगा, पत्रकारों के सुरक्षा के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। हमें किसी को बुरा कहने से अच्छा यह है कि हमें एकजुट करना होगा, अपने अपने तरीके से हमें लड़ाई लड़नी होगी, अपने अपने तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा, अपने अपने कार्य के लिए हमें आपको एकजुट करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा ये बेईमान बढ़ने नहीं देंगे। दोस्तों, हम सभी से आशा ही नहीं बल्कि विश्वास करता हूं, आशा ही नहीं सभी पत्रकारों को एकजुट लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। शायद मेरा प्रयास सफल हो जाए, शायद मेरे साथी जो बंधु हैं, पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोगों के बीच मेरा संदेश जाए, शायद एक बात जाग जाए कि पत्रकारों को एकजुट होना, पत्रकारों को एक साथ लाना, पत्रकारों को आगे बढ़ाना या पत्रकारों के मुद्दे की बात कहना शायद हितकारी। आज हमें आपको एकजुट होना पड़ेगा, हमें आपको आगे बढ़ना होगा, हमें उन्हें बताना होगा कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी, हमें उन्हें दिखाना होगा, हो रहे पत्रकारों के साथ जुल्म और जाति के खिलाफ आवाज को बुलंद करना होगा, हमें उनके सुचार दिखाना पड़ेगा कि हम पत्रकार बंद एक हैं, एक साथ रहना जानते हैं, एक साथ खाना जानते हैं, हमें बताना होगा। इसके लिए सभी पत्रकार भाई, सभी पत्रकार बंधु एक सूत्र में बंधे और आने वाले वक्त में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहे। हमारे बहुत साथी, हमारे बहुत मित्र, हमारे बहुत पत्रकार भाई जो वास्तव में संघर्ष करते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं, उनको मैं सादर प्रणाम और धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कड़ाके की ठंड में हमारे बहुत से पत्रकार साथी, ऐसे कड़ाके ठंड में हमारे बहुत से साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, कड़ाके की ठंड में संघर्ष कर रहे हैं। उन पत्रकारों के हौसले को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहूंगा, प्रिय पत्रकार बंधुओं, एक हो जाओ आने वाले वक्त में, अन्यथा ये बेईमान
तुम्हें मिटा देंगे, नष्ट कर देंगे और तुम्हें आगे नहीं। इसके लिए सभी पत्रकारों को एकजुट आना पड़ेगा। ये काम का नहीं है, ये के लिए लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में सारे राजनीतिक दल, भैया प्लीज बंद कर लीजिए, आवाज कहां से आ रही है? भैया आप बैग बंद करो, रेडियो बंद करो, रेडियो भैया रेडियो बंद कर लीजिए, फिर अभी आपको पूरा समय देंगे बोलने के लिए, केवल आप सुनेंगे। मैं अपनी बात को कहना चाह रहा हूं, इन मुद्दों को लेकर के मैं चर्चा किया हूं, जिन चर्चा को लेकर के आपके बीच में आया हूं वो बात मैं कह रहा हूं। दोस्तों मैं आशा ही नहीं बल्कि भरोसा करता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार मीडिया को और पत्रकार भाई एकजुट हो जाए। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे परम सहयोगी साथी। मैं कहना चाह रहा हूं सही तो है, परम साथी परम सहयोगी अरुण जी नमस्कार। अरुण साहब, अरुण जी कृपया माइक खोलने का कष्ट करें। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम, स्वागत आपको। बहुत अच्छे विचार आपके सुने सर। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सफर में हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। के विचार सर आपके पत्रकार बंधुओं के लिए। मैं पंजाब से जी मंडल में काम कर रहा हूँ। मेरे सीनियर जी मेरे साथी जी, बहुत सुंदर। मेरे विचार किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, मेरे विचार सर्व समाज के हैं। जब आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में पड़ जाएगा तो एक दिन संविधान खतरे में पड़ जाएगा, एक दिन लोगों को निकलना दुर्लभ हो जाएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि लोग सच को सच नहीं कह पाएंगे, क्योंकि पत्रकारों पर जिस तरीके से हमला हो। इसलिए अगर पत्रकार भाइयों थोड़ी भी नैतिकता है, जिम्मेदारी है साथियों, इसलिए मैंने एक कलम उठाया हूं। लोग कहा करते थे तीर चलाओ ना तलवार चलाओ, जुल्म से लड़ना है तो अखबार चलाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कहा करते थे, सारवाज कहा करते थे। और आज तो सच कह दो तो शायद बात जान वापस घर चली जाए तो भारी बात। इसलिए कलम के सिपाहियों एक हो जाओ, अन्यथा आने वाला समय तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए खराब होगा, जिसमें ना तो आप कुछ कह सकते हैं और ना तो जी बोलिए अरुण साहब, बोलिए अरुण साहब, अपने सुझाव दीजिए। क्या वास्तव में पत्रकारों के सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बनना चाहिए सर। हम इस बात के लिए बिल्कुल सहमत है कि अगर ये कानून बनेगा तो तभी हम जो समाज की आवाज आगे तक पहुंचा सकते हैं। राइट। तो जो क्योंकि हमें खुद ही इतना वो रहता है कि हमारी सेफ्टी कैसे होगी सर। हम आवाज अगर हमारी ही आवाज दबा दी जाएगी तो सिद्धार्थ जी लोगों की आवाज हम आगे किस तरह से आगे पहुंचाएंगे? जी मैं दुख के साथ बताना चाहता हूं, मैं पढ़ता हूं, जब सुबह उठता हूं तो देखता हूं कि कहीं ना कहीं मीडिया में छपा होता है कि आज पत्रकार के साथ अभद्रता, उसे मारा गया। और यहां तक कि शर्म की बात कहना चाह रहा हूं, मैं राजनीतिक बात नहीं कहना चाह रहा हूं, जो देश का रक्षा मंत्री पत्रकारों को धक्का दे सकता है, उस देश का क्या हो सकता है? पत्रकारों आपके अस्तित्व के लिए लड़ाई होती। ये बहुत ही निंदनीय कर्म करते हैं ये जो नेता है ना सर, इस तरीके का जो व्यवहार करते हैं पत्रकारों के साथ, बहुत ही निंदनीय है ये। और मैं पूरे देश में बीड़ा उठा लिया हूं, पत्रकारों के साथ जोड़ने का काम करने का हम लोग लक्ष्य बनाया हूं। पूरे देश में पत्रकारों को एक साथ जोड़ने का काम करना चाह रहा हूं। और मैं कहना चाह रहा हूं पत्रकार भाइयों, अगर आपने वक्त के साथ नहीं बदले तो एक दिन तुम मिट जाओगे, तुम्हारी पत्रकारिता मिट जाएगी और आप अकेले रह जाओगे।
कुछ नहीं कह पाओगे। आज मैं देखता हूं, आज मैं सुनता हूं, आज जब मेरे प्रतापगढ़ में एक पत्रकार पर हमला किया गया, मुझे जानकारी हुई, कल की घटना है। मैंने संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना अध्यक्ष से बात किया, एसपी से बात की, और उन्होंने 24 घंटे में पत्रकार पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। जब मैंने पत्रकार से पूछा क्या हो रहा है, तो बताया साहब अपराधी घूम रहा है, पुलिस गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रही। अरे जागो पत्रकार भाइयों, और मैं अल्टीमेटम देना चाह रहा हूं सरकार को। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप उस पत्रकार को अगर न्याय नहीं दिला पाते हैं, तो मैं वादा करता हूं आने वाले समय में 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी, मैं आपके दरवाजे पर आपका पुतला जलाने का काम अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ करेंगे। इसमें किसी को हम राजनीतिक मंच की बात नहीं करने जा रहा हूं, हमने एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात करने जा रहा हूं। हमारा जो भाग बांटा गया, जो हमें जब संविधान बना तो हमें एक नैतिकता जिम्मेदारी दी गई। 4 लोग थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया। जब हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ, जब भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ, तो मीडिया को भी दायित्व दिया गया और कहा गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो शासन प्रशासन की आवाज उस शासन तक पहुंचाने का काम मीडिया। और दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं, मीडिया को मीडिया नहीं बल्कि रखाल की तरह रखा जा रहा है पूंजीपतियों की। पूंजीपति और नेता और गुंडे माफिया कहेंगे तब हम छापेंगे, गुंडा माफिया जब बोलेंगे तब मैं बोलूंगा। यह तो संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ